जय माता की। और मैं आप सभी लोगों के बीच में आज लाया हूं, यदि दो प्रतिद्वंदी किसी एक ही लाइन पे हों तो दोनों में से विजय कौन प्राप्त कर पाएगा। बड़ा विचित्र है लेकिन बहुत अमोघ है। कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट के दो व्यक्ति हैं और एक पर्सन है जिसे चाह रहा है कोई भी। ऐसे बहुत सारे केस पाए गए हैं। पाए गए क्या है होते हैं, जैसा मान लो कि भाई एक लड़की है, उसके पीछे दो कबूतर लगे हुए हैं। कबूतरों से मतलब है मेरा कि भाई कोई दो लड़के लगे हुए हैं, या एक लड़की है और एक लड़का है और दो लड़कियां लगी हुई हैं। किससे वो व्यक्ति मिलना चाहिए एक्चुअल में? देखो एक्चुअल में तो ये है कि भाई जो व्यक्ति काबिल है, जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है एक दूसरे से, वो मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा है कि जो प्राप्त करना चाहता है, उसकी लगन बहुत है, तो आज उसके लिए ये प्रयोग है। और ये प्रयोग है, आपने बहुत नाम सुना होगा शियार सिंघी। मैंने कई बार इससे पहले भी शियार सिंघी दिखाई थी लेकिन उसका प्रयोग नहीं बताया था। आज मैं आप सब लोगों तक उसका प्रयोग, उसका मंत्र सामने दूंगा, किस तरीके से शियार सिंघी खींचती है अपने ऊपर, ठीक है। ये तो सबे पता है कि शियार सिंघी एक अमोघ चीज है, अतंत्र में बहुत बड़ा काम करती है, लेकिन किस तरीके से वो व्यक्ति को खींचने के काम आती है ये मैं आज आपको विस्तार में बताता हूं। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको एक बजोट ले लेना है। बजोट से मतलब समझ रहे हैं, एक चौकी ले लेनी है और चौकी पे पीला कपड़ा आपको बिछाना है। पीला कपड़ा वो भी सनील का, पीला कपड़ा वो भी शनील का। तो आपको वो बिछा लेना है, अथवा रेशमी कपड़ा भी चल जाएगा अलग से कोई हो तो। लेने के बाद में आपको पूर्ण निवस्त्र अवस्था में वहां बैठ जाना है। और ये ध्यान रखें कि आपको अपने घर की पश्चिम दिशा में बैठना है। ये बात पक्की है, ये चीज पश्चिम दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में हो। और बजोट आपको पश्चिम दिशा में ही रखना है। आपका मुख पश्चिम दिशा में होगा तो जाहिर सी बात है कि आप बैठेंगे तो पश्चिम दिशा ही होगी। आगे सामने किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं रखनी है। बस आपके पास दो शियार सिंघी होनी चाहिए, एक नर एक मादा। दो शियार सिंघी होनी चाहिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं। यदि किसी भी व्यक्ति पे नहीं है तो वो ओरिजिनल शियार सिंघी संपर्क करके मंगा सकता है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन सिद्ध करी हुई होनी चाहिए और इस तरीके के एक अच्छे पात्र में रखी हुई होनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने कई बार ये दर्शाई हैं, तो सिद्ध करके दी जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों तक दिखा रहा हूं। देखिए ये दो शियार सिंघी होती हैं अलग, एक नर है एक मादा। इन्हें दोनों को इस तरीके से अलग अलग, एक अलग सफेद पेपर यहां रख लेना है, एक सफेद पेपर यहां रख लेना है, या एक रेशमी कपड़ा, जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, रेशमी कपड़े के ऊपर ये होंगी। और उस तरीके से एक यहां एक यहां, और दोनों को इस तरीके से सामने रखकर करना क्या है, अक्षत ले लेने हैं थोड़े से। अक्षत मतलब समझ गए, मतलब कि चावल। ध्यान रखें, एक चावल सफेद होगा, एक चावल पीला होगा। जो पीला चावल है वो आपको अपने सामने सीधे हाथ की जो शियार सिंघी है उस पर रखे हुए मारना है, और जो सफेद चावल है वो आपको दूसरे वाली पे मारना है, ठीक है। लेकिन एक ही मंत्र होगा, उस पर 2 बार फूंक लगेगी जब आपको मारना है, ठीक है। तो आप ध्यान दें, आई सुनिए कि भाई मंत्र किस तरीके से आपको पढ़ना है। ओम नमो वीरभद्राय, नमो भैरवाय, नमो रुद्राय, क्राम क्राम शाम ह्रीम श्रीम श्रीम रोम क्रोम श्रीम प्रतिद्वंदी पराजित कुरु कुरु स्वाहा। इस तरीके से ये मंत्र पूरा आपको जपना है। जपना कितनी बार है? ये जपना है 131 बार। ध्यान रखना, 131, 131 बार ये आपको मंत्र जपना है। और अब प्रयोग समझें कि भाई एक बार आपने पीले चावलों पे लिया, अपने सबसे पहले अपने आप मारेंगे सीधे हाथ वाली पे, और जब जहां प्रतिद्वंदी नाम लिखा हुआ है
वहां पे पीले चावलों पे उस व्यक्ति का नाम लेंगे। अब सफेद चावल लेंगे और सफेद चावलों पे भी प्रतिद्वंदी का ही नाम लेंगे, लेकिन उसे सफेद चावलों को मारेंगे उस पर, दूसरी वाली सियार सिंगी पर। अब मारने के उपरांत इसी तरीके से 131 बार एक पे जाप करना है, 131 बार एक सियार सिंगी पर जाप करना है। और करने के उपरांत आपको जब वो कर लें पूरा, तो एक जो पीला कपड़ा है अलग से रखें, एक पीला कपड़ा लें और उसमें वो प्रतिद्वंदी वाली सियार सिंगी को बांध दें। और एक जो दूसरा वाला है उसके लिए आप एक ऐसा टिफिन ले लें और उसमें अपना नाम भोजपत्र पर लिखें सबसे ऊपर, और फिर ऊपर लिखने के उपरांत अपनी माता जी का नाम लिखें, उपरोक्त मंत्र लिखें, ओम नमो वीरभद्राय, नमो भैरवाय, नमो रुद्राय, क्राम क्राम श्राम ह्रीं श्रीं श्रीं भ्रोम क्रोम श्रीं प्रतिद्वंदी पराजित कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र उस पर लिख दें और लिखने के उपरांत आप ऊपर आपका नाम होगा, फिर उसे इसमें डाल दें और उस पर पूरे पे सिंदूर लगा दें। और सिंदूर लगाने का मतलब है पूरे पे सिंदूर बुरक दें। इस तरीके से टिफिन में रख के और अपने घर के वेस्ट में यानी कि पश्चिम दिशा में आप रख दें। इस टिफिन के नीचे अपना फोटो रख दें। बस आप चमत्कार देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर अनोखा चमत्कार होगा। यदि वो उस व्यक्ति से कोई व्यक्ति बात भी करता है तो उन दोनों में विद्रोह हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी और आपसे खिंचाव हो जाएगा। अब आप देखें कि एक ही प्रयोग से विभीषण भी हो गया और आकर्षण भी हो गया, और ये अमोघ मंत्र है ये भी। तो प्रयोग करें और लाभ उठाएं। जय माता की।